औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हैप्पी न्यू ईयर। आज हमारा मौजू है इस्लामी कैलेंडर तो हमारे वहम गुमान में भी नहीं रहा। हम अपना न्यू ईयर स्टार्ट करते हैं अंग्रेज़ी महीने के मुताबिक। तो क्या हैप्पी न्यू ईयर चलें, अगर हमें अपना कैलेंडर याद नहीं है तो हम इसी कैलेंडर के मुताबिक क्या हम न्यू ईयर आने की खुशियां मनाने के हमारी हैसियत है, हमें खुशियां मनानी चाहिए। खुशी मोज़ेस ईयर उस चीज़ की होती है, कामयाबी की खुशी होती है या किसी हसूल की खुशी होती है। कभी नाकामी और नामुरादी की किसी को खुशियाँ मनाते देखा? अब हम कुरान से पूछते हैं कि नए आने वाले साल की क्या हमें खुशियाँ मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए, इसकी क्या रहनुमाई फरमाता है। क्योंकि कुरान दुनिया बनाता है, आखिरत तो सिर्फ सवाब की जगह है, आसानी की जगह है। और कुरान हर सवाब की चीज़, वो सवाब हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। इब्लीस इसलिए शैतान बना क्योंकि वो इंसानियत का नुकसान चाहता था। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, कतई नज़र इसके कि हम इस बात पे बात करें, बहस करें कि हमें ये साल मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। असल बात यह है कि इसको मनाने के चलें, अव्वल तो हमारे दीन की इब्तदा भी कुर्बानी से है। हमारे दीन का पैगाम कुर्बानी है, इसार है, अपने हकूक़ लोगों के लिए हाजिर कर देना है। उसकी मिसाल ये है, हमारा पहला माह मुबारक होता है मुहर्रमुल हराम। मुहर्रमुल हराम में ये पैगाम दिया, हजूर की आल ने अपना पूरा कुनबा लुटवा के ये पैगाम दिया कि नाहक को किसी सूरत तस्लीम नहीं करना, चाहे आप कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो, कितने ही मजबूर क्यों ना हो, कितने ही बेकस और लाचार क्यों ना हो, नाहक को तस्लीम नहीं करना। ये हमारी ज़िंदगी का, यानी हमारे साल की इब्तदा का पैगाम वाक़या करबला में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें फरमाया। और आखिर में हमारे इस्लामी साल के आखिर में भी कुर्बानी है, ये जानी कुर्बानी और वो माली कुर्बानी। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इब्तदा में जानी, माली, हर किस्म की कुर्बानी, और साल के इंतहा पे माली कुर्बानी और ईसार और लोगों को करीब लाने का दर्स दिया गया है। कुर्बानी में 3 हिस्से होते हैं, एक अपना, एक रिश्तेदारों का, मोहल्लेदारों का, दोस्तों यारों का, और एक गरीब गुरबा फ़ुकरा का, यानी सबको एक जगह इकट्ठा करने का इसार और मोहब्बत का पैगाम है। अच्छा चलें, वो हम एक्चुअल तो हकीकत तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखा करते थे। तो आपने फरमाया कि अगर अगले साल मैं ज़िंदा रहा तो 10 मुहर्रम के साथ मैं 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा, क्योंकि मेरी यहूदो नसारा से रिजेम्बलेंस ना हो। यानी इस हद तक रोज़ा तकवे के बारे में भी अल्लाह के रसूल ने रिजेम्बलेंस को नापसंद फरमाया यहूद व नसारा से। अच्छा, एक्चुअली ये वैसे चूँकि वो लोग इतनी तरक्की कर गए हैं कि उन्होंने अपने महीने इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, हमें उनके मुताबिक हमारे कारोबार, लेन देन उनसे बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग यूरोपियन मुल्कों में रहते हैं, ठीक है, वो उनकी अच्छा खुशियों में शरीक हों, उन्हें खुशी, उनकी खुशियों
में सेलिब्रेट करें। लेकिन अब बात ये है कि चले हम इसकी ही खुशी मनाएं। तो खुशी किस चीज़ की होती है? हसूल की खुशी होती है। कोई कामयाबी हासिल कर लेना, कोई माल ज़र हासिल कर लेना, कोई हुकूमत हासिल कर लेना, कोई भी चीज़ का हसूल की खुशी होती है, या अल्लाह की कुर्बत की खुशी होती है। तो हम अपने, ठीक है हम खुशियाँ मनाएं, लेकिन उनके साथ रिजेम्बलेंस करने की कोशिश ना करें। अगर हमारे उनसे कोई कारोबारी मफादात वाबस्ता हैं, या हमारे लोग यानी अहले किताब हैं, उनको अगर आप मुबारक देना चाहते हैं, उनकी खुशियों में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उसको इस नीयत से करें कि हम इनसे हमारे माली मफादात हैं। तो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि माली मफाद यही ना किया कि अगर कोई तुम्हें सलाम करे गैर मुस्लिम, तो ये कह के उसे जवाब ना दिया कर, देने से इनकार ना किया करो कि ये गैर मुस्लिम है। उससे तुम दुनियावी मामला, दुनियावी फ़ायदे हासिल करने की गर्ज भी हो सकती है। तो ठीक है, जो लोग यूरोपियन ममालिक में रहते हैं या पाकिस्तान के लोग जिनके उनसे रवाबित हैं, उनकी खुशियों में सेलिब्रेट करें, लेकिन दिल से उसको बुरा जाने। बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल से बुरा जानना बहुत अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि ईमान का कम तर दर्जा है दिल से बुरा जानना। अव्वल तो अच्छा चलें, उनके ही साल को हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो क्या हम अपनी ज़िंदगी पे इनफरादी तौर पे भी और इज्तमाई तौर पे भी हम इस बात पे गौर करें कि क्या हमने इस साल में कोई दुनियावी कामयाबियां क्या हासिल की, अल्लाह की कुर्बत की कामयाबियां क्या हासिल की, और हमारा एक साल ज़िंदगी का और कम हो गया है। क्या जिस काम के लिए हमें दुनिया में भेजा गया था, क्या वो हमने पूरे किए? क्या हमने उनके हसूल के लिए कोशिश की? क्या जो लोग नाराज़ थे उन्हें हमने मनाया? क्या वो जो लोग तकलीफ़ में थे उनकी मदद की? क्या हमने दुनियावी बिज़नेस में कोई कामयाबी हासिल की, बिज़नेस में कोई या कोई भी किसी भी किस्म की कामयाबी हासिल की, लेकिन उस कामयाबी में अल्लाह की रज़ा शामिल होनी चाहिए। वो कामयाबियां हमने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह और अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरह हासिल की हों, ना कि शद्दाद, कारून और फ़िरौन की तरह हासिल की हों। आप गौर करें, अगर आपने कामयाबियां हासिल की हैं तो, और वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और अशरा मुबशरा की तरह हमने वो कामयाबियाँ हासिल की हो। अशरा मुबशरा में बहुत बड़ी निशानी है, उनमें हाकिम भी हैं, उनमें मालदार तरीन लोग भी हैं, लेकिन उन्होंने हुकूमतें और मालो ज़र बेतहाशा हासिल किया, लेकिन अल्लाह की रज़ा के साथ। सिर्फ़ इस साल के अख्ताम पे ये देखें कि हमने अल्लाह की रज़ा के साथ क्या क्या कामयाबी। असल में कामयाबी अल्लाह की रज़ा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तमाम जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात नहीं है। इबादत कहते हैं, इबादत अब से निकला है। अब का मतलब है बंदगी, बंदगी ग़ुलामी, यानी ग़ुलाम को जो आका ने हुक्म दिया उसको मनोन तस्लीम करके उस पर अमल कर ले। क्या हमने अल्लाह की बंदगी का हक़ अदा किया? चाहे, क्योंकि अल्लाह की बंदगी में तो कारोबार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने बेतहाशा कारोबार किए, सालफीन ने, असलाफ ने हमारे बेतहाशा कारोबार किए, लेकिन अल्लाह की रज़ा हासिल की, अल्लाह की रज़ा के साथ कामयाबियाँ हासिल की। तो अगर हम इस साल के इख्तिताम पे हम उनकी खुशियों में, उनकी चिरागों में, उनकी लाइटिंग में अगर शिरकत करते हैं तो ठीक है, उस सूरत में जाके खुशियाँ मनाएं कि हम अपने ज़िंदगी का मुहासबा करें
कि हमने इनफरादी तौर पे क्या कामयाबियाँ हासिल की और कौमी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे हमने क्या कामयाबियाँ हासिल की। ठीक है, अगर हमने कामयाबियाँ हासिल की हैं अल्लाह की रज़ा के साथ, अल्लाह की नाफरमानी के साथ कामयाबियाँ हासिल की हैं, तो हमने एक साल खसारा कर दिया। और अल्लाह की कामयाबियों के साथ, अल्लाह की रज़ा के साथ कामयाबियाँ हासिल की हैं, तो इस रात को अल्लाह का शुक्र अदा करें, नमाज शुक्राना अदा करें। और अगर आप देखते हैं कि हमने कामयाबियां हासिल की हैं और कामयाबियां हासिल नहीं भी कर सके, नाकाम भी रहे हैं, तो क्या हमने अल्लाह की रज़ा हासिल की है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल की है? अगर आपको लगे कि वो आपने हासिल की है तो खुशी मनाएं, सलातुल शुक्राना पढ़ें, बेशक चरागा करें, खुशियाँ मनाएं, अल्लाह के इबादत करें उसके जो हमारे तरीके हैं। और अगर ठीक है लाइटें, होटलिंग ये भी करें आप, अपने अहलो याल को अच्छी जगह खिलाना, अच्छी जगह पिलाना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 1 दीनार वो है जो आप जिहाद में खर्च करते हैं, 1 दीनार वो है जो आप फ़कीर को देते हैं, 1 दीनार वो जो है जो अपने अहलो याल पे खर्च करते हैं। लोग इस्लाम को इतना कंजर्वेटिव बना लेते हैं बग़ैर तहकीक के कि वो अपने अहलो याल का इस्तेहसाल करके खैरात के अंबार लगा रहे होते हैं। हालांकि सबसे पहले बेसिक यूनिट को फीड करने का हुक्म है। आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने अहलो याल को खुशियाँ दें, आपकी जितनी इस्तात है उनके साथ सेलिब्रेट करें, हर जगह अच्छी जगह लेके जाएं, अच्छी होटलिंग करें, अच्छे खाने खाएं जो अल्लाह ने आपको इस्तात दी है, और अल्लाह का शुक्राना अदा करें, शुक्र अदा करें और ख़ुशी मनाएं। और अगर आप देखते हैं कि अगर आपको अल्लाह की रज़ा नहीं मिल सकी, कामयाबियां नहीं मिल सकी, खैर व बरकत नहीं मिल सकी, या मिली हैं तो उसमें अल्लाह की नाराज़गी शामिल है, तो इस्तग़फ़ार कीजिए। अल्लाह की रज़ा इस्तग़फ़ार में है। अब वो तो अपने बंदे का इंतज़ार करता रहता है, कहता है कि क्या मैं तेरा रब नहीं? तू कहाँ है? फ़ैना तज़म्मुन, कहाँ फिर रहा है? इधर आ, मेरी तरफ आ। अलैसा बिरब्बिकुम, आयत में कोई गलती हो जाए तो कि मैं आलिम दीन नहीं हूँ, कि मैं तेरा रब नहीं हूँ, मेरी तरफ आ, तो मुझसे मांग। अगर तू ज़मीन और आसमान को गुनाहों से भर देगा और एक दफ़ा आंखों में आंसू ला के कहेगा कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो मैं तेरी गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा। आप इस्तग़फ़ार करें। अगर आपने अल्लाह की नाफरमानियाँ की हैं, इस्तग़फ़ार करें और फिर खुशियाँ मनाएं कि हमें अल्लाह इतना रहमान जो है ना, रहम की सुपीरियर डिग्री है, यानी मोजज़न। ग़ज़बान का मतलब होता है बेइंतहा फूट पड़ने वाला गुस्सा, और रहमान का मतलब होता है, जहाँ अरबी में रहमान आता है उसका मतलब है मोजज़न, ठाठे मारता हुआ रहम। वो उसका ठाठे मारता हुआ रहम है, इस पर खुशियाँ मनाएं। और जो आपके गैर मुस्लिम यहूद व नसारा हैं उनके साथ सेलिब्रेट करें, लेकिन उनको माली दुनियावी फ़ायदों के लिए, अगर आपको उनसे कुछ मिलते हैं तो, लेकिन दिल से उनको बुरा जाने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया तूने क़यामत के लिए क्या तैयार किया? कहने लगे, या रसूलल्लाह मैंने क़यामत के लिए तो कुछ नहीं तैयार किया, लेकिन मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बहुत प्यार करता हूँ। तो आपने फरमाया कल तुम रोज़े महशर उनके साथ हो गए, यानी जिनसे रिजेम्बलेंस करेंगे अल्लाह उनके साथ करेगा आपको। तो उनसे कोशिश करें कि हमें अल्लाह ताला ने 2 ईदें अता फरमाई हैं, उनको भी अपनी खुशियों में शरीक करें, उनकी खुशियों में भी शरीक हों, लेकिन उनसे रिजेम्बलेंस ना करें। अपनी हैप्पी न्यू ईयर मनाएं, शुक्राना अदा करें, इस्तग़फ़ार करें और खुशियाँ मनाएं। ना कि ठीक है उनके चरागा भी देखें, उनकी लाइटिंगें भी देखें,
और अपने तरीके से भी इसको सेलिब्रेट करें। वैसे तो कोशिश ये करें कि अपने इस्लामी महीनों को हम जान सकें, उनके बारे में इल्म हो कि उनकी क्या क्या बढ़ाइयाँ हैं। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। कोशिश करें कि न्यू ईयर इस्लामी तरीके से मनाएं, बेशक इसी महीने में मनाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।